अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़म खान जो है वो मुसलमानों का एक नेता है, करता धरता है और सियासतदान है। इसके बेटे को भी जेल हुई थी, वो रिहा हुआ था। इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जो नज़्म है उसमें आज़म खान साहब साथ ही बैठे हुए हैं, जो इसके बाद लगी हुई है। आजम खान ये कह रहा है कि भाई मेरा कसूर बताओ, मुझे तो 5 साल हो गए जेल के अंदर, अभी ये तकरीबन पौने 2 साल लगा के जेल से फारिग हुए हैं। मुसलमानों के साथ हो यही रहा है कि इनको के ऊपर दबाव बनाए रखो, जेल में डालो, निकालो नहीं, फिर इनके ऊपर शेड्यूल फॉर शेड्यूल लगा दो कि आप जो है अपने थाने की हदूद में उनकी कस्टडी में रहा करेंगे, बस ऐसे ज़िंदगी गुजारो और बेड़ा गर्क हो जाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बातें की है ना, वो आपको चौंका देंगी और आपकी आंखें खोल देंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है एक क्या। काफी कठिन समय है आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, गोरखपुर वालों अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है, तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं।
शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड को। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आजम एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर है आजम खां। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बिल्कुल जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दन
गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। मेरे ईमान ने जो कहा है, अगर आपका भी ईमान यही कहता है तो एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। जी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा सुना सकूं, दोबारा सुनने के चक्कर में देरी ना हो, मैं ज्यादा सुना सकूं। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी इमरान प्रतापगढ़ी की ये नज़्म। आज़म खान 10 बार रैमपुर असम्बली हल्के से MLA मुंतखब हुए। ये बहुत बड़ी सियासी हस्ती हैं, बड़े एजेड बंदे हैं और बहुत सारा काम भी किया इन्होंने। वो समाजवादी पार्टी के बानी अरकान में शामिल हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत में मुतअद्दिद वज़ारतों का कलमदान संभाला। वो अक़लियती मफादात के लिए एक नुमायाँ आवाज़ रहे हैं और उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और चांसलर रहे। और 1996 में वो राजिया सभा के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने सूबाई इंतज़ामिया और पुलिस वगैरह पर असर व रसूख रखा और वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमा में शुमार होते हैं। 2019 में वो रामपुर से लोकसभा रुकन बने और JP संघा को शिकस्त दी। सिंघा को उन्होंने अपनी सियासत में कई जमातें बदली हैं, जैसे जनता पार्टी, लोक दिल वगैरह वगैरह, इन सब को से बदला है। उन्होंने फसादात जैसे मौक़ों पर पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद की कि जब फसादात हुए इनकी पार्टी की तरफ से तनकीद भी की। बहुत बड़ी बात है। मुतविल अरसे तक रैमपुर पर मजबूत सियासी गिरफ्त रखते रहे। इन पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए और वो जेल गए, लेकिन सियासत जारी रखी और कैद से रिहाई के बाद वो फ़ौरन सियासी सरगर्मियों में वापस आ जाते। अभी तो
गाड़ी में बैठे और मीडिया पहुंच गया आपके सामने। इनकी सरगर्मियां और बयानात अक्सर कौमी मीडिया में सुर्खी बनते हैं। वो मुस्लिम वोट बैंक के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इंतखाबी मुकाबलों में मुसलसल हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल की। वो समाजवादी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी जैसे अहम ओहदों पर भी फायज रहे। वो मजहब, अक़लियतों और समाजी मसावत पर खुलकर बात करते हैं। रैमपुर ज़िला में इनका नाम सियासी शनाख्त बन चुका है। ये थे आज़म खान जो आज जेल से छूट कर आए हैं और पता नहीं क्या क्या आगे इनके साथ मसाइल होने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।